हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2 नंबर कान्हा जी की एक और ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसका लुक कुछ इस तरह का होगा। ये देखिए, ये मैंने इस तरह की ड्रेस बनाई है और ये इसकी चोली बनाई है। इसमें मैंने ऊन का इस्तेमाल किया है और ये मोटे वाले स्टोन है, बॉल चेन है, स्टोन चेन है और ये कुछ इस तरह के भी ये नग है। और देखिए, अब मैं आपको बनाकर ये ड्रेस अब मैं आपको दिखाती हूँ। 2 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए मैं 7 इंच का डायमीटर रखती हूँ और 7 इंच का डायमीटर बनाने के लिए देखिए मैंने बुकरम का इस तरह से बुकरम को काट लेंगे हम। और 7 इंच का डायमीटर बनाने के लिए हम कंपास में 3.5 इंच की दूरी भरेंगे, तो उससे हमारा 7 इंच का सर्किल बन जाएगा। और इसके बाद में बुकरम काटने के बाद फैब्रिक लेंगे। ये मैंने साटन का फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर रखकर इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ पर फालतू नहीं काटा है, क्योंकि साटन में क्या होता है, धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं और जो कहते हैं कि बर्न कर लीजिए, बर्न करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कुछ समय के लिए तो होता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता है। तो मैं तो अगर साटन के कपड़े पर बनाती हूँ ड्रेस, तो उसको उसके किनारे ही गोटे से, या तो गोटे से किनारे लॉक कर लेती हूँ इस तरह से, या फिर डबल सिलाई लगाकर इस तरह से, डबल सिलाई लगाकर इस तरह से भी हम किनारे लॉक कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बार बता दूँ, इस तरह से एक बार ऐसे फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड किया। इस तरह से फोल्ड करके हम इसको, इसके जो किनारे हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं इसमें इस समय इस ड्रेस में मैं डबल सिलाई नहीं लगाऊंगी और इसमें से गोटे से इसे लॉक कर लूँगी। तो हम इसे काट लेते हैं और काटने के बाद गोटे से इसके किनारे लॉक कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने अपना सर्किल काट कर और किनारे से लॉक कर लिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये पहले तो एक से इसकी कटिंग, कमर की कटिंग करूँगी यहाँ से, और एक साइड की कटिंग करूँगी। इतना करके मैं आपको, इसके लिए हम आधा इंची, जो 2 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस है, आधा इंची का घेरा ही काफ़ी है, आधा इंची की कमर ही काफ़ी है, क्योंकि आधा हम इंच दूरी भरेंगे, आधा इधर से हो जाएगा, तो 1 इंच की दूरी हो जाएगी वो। तो 1 इंच की दूरी, 1 इंच की जो हमारा कमर की कटिंग है वो काफ़ी हो जाएगी। यहाँ से काट कर और ये यहाँ से काट कर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये कमर काट ली है और ये साइड की जो कटिंग करते हैं ये वाली भी कर ली है। अब मैं इसके ऊपर नेट लगाऊंगी। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी मेरी 3 इंच है। ये देखिए, ये 3 इंच की दूरी है और इसके लिए मैंने 3 से थोड़ा फालतू नेट की कटिंग की है और यहाँ पर मैं सिंगल ही फ्रिल लगाऊंगी, डबल नहीं करूँगी। इस तरह से पास पास प्लेटें हम डालेंगे, बिल्कुल पास पास, और 2 पट्टी तो इसमें लगी जाएंगी, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी लग जाए, जितनी लगेंगी। इस तरह से हम पास पास प्लेट भर के, चाहे मशीन से भर लेंगे, चाहे हाथ से, जैसे भी भरेंगे, जैसे भी आपको भरनी हो, इस तरह से प्लेट्स भरकर मैं यहाँ पर इन्हें इस तरह से लगा दूँगी। इसे लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमने फ्रिल लगा ली है चारों तरफ, और जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा थी हमारी, उसकी हमने कटिंग कर दी है। अब जो हम इसमें लेस हमने लगाई है, उसकी जो हमने मेजरमेंट किया है वो ऊपर से ना करके हमने इस तरह नीचे से किया है। यहाँ से हमने इसको बराबर लेते गए और जो भी, जितनी भी हमें ज़रूरत पड़ी उसको हमने ऊपर और एक के ऊपर एक चढ़ाकर, तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ नीचे कहीं भी प्लेट, बारीक प्लेट, मतलब ठीक अच्छी प्लेट पड़ी है यहाँ पर हमारी। इस तरह से देखिए, अब हमें क्या करना है, हम इस तरह के पैच बनाएंगे और इन्हें इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हम लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह के
8 पैच हम बनाएंगे तो उसका एक तरीका ये भी है कि हम एक इतना ही बड़ा सर्किल पहले अपने न्यूज़पेपर पर काट लें और उसके फिर इस तरह से, ये मैंने इसके बराबर का न्यूज़पेपर का सर्किल बना लिया है, उसको इस तरह से 4 बार फोल्ड किया, 1 2 3, इसके हम 4 नहीं 3 ही फोल्ड करेंगे। देखिए जैसे ये हमने बनाया है, सर्किल बनाया है, पहले फर्स्ट 1 और 2 और 3 ही फोल्ड करेंगे बस। तो ये जो हमारा सर्किल की नाप हो गई। तो इसमें हम देखिए इतना बड़ा सर्किल हमें काटना है, बिल्कुल इसके बराबर कर इस पर रखकर काटेंगे तो इतना बड़ा सर्किल बनेगा। और इसमें भी अभी हमें जो ऊन लगाएंगे इतनी करीब 1 सेंटीमीटर के तरफ कर इतना इधर से और 1 सेंटीमीटर के करीब इधर से और छोटा करेंगे तो ये हमारा इतना बड़ा सर्किल बन जाएगा। इतने हिस्से में हमें ऊन लगानी है, तो ये हम इतना छोटा कर लेंगे। इतने छोटे छोटे हमें 16 पीस चाहिए, क्योंकि एक सर्किल बनाने के लिए हमें 2 पीस की ज़रूरत होती है। अब हमें क्या करना है आगे देखिए, ये ऊन लेंगे हम और इस ऊन पर हम इस तरह के फुन्ने बनाएंगे। इस तरह के भी बना सकते हैं और सिंगल भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से देखिए मैं आपको बताती हूँ, केवल 2 उंगली पर लपेटेंगे क्योंकि छोटी छोटी बनानी है। 3 4 5 बार कितने भी बना सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है कि बिल्कुल फिक्स हो। 1 2 3 4 5 बार के बनाए मैंने। 5 बार बनाने के बाद 5 बार लपेटने के बाद इस तरह से इसमें को निकाला इस तरह से, और बस एक ही नॉट काफ़ी है। एक नॉट बांधी और इसे यहाँ से कट कर दिया। एक बार और दिखा देती हूँ, देखिए ऐसे केवल 2 उंगलियों पर 1 2 3 4 5 केवल 5 बार लपेटेंगे और इस तरह से अंदर को निकाला और एक नोट लगा दी। नोट लगाने के बाद हमने इसे कट कर दिया। अब हम इस साइड से जो हमारा राउंड शेप है इधर की तरफ से फेविकोल लगाएंगे और इस तरह से पकड़कर बराबर बिल्कुल बराबर एक के ऊपर एक इस तरह से रखते हुए इस तरह से सटाकर हम उनको लगाते जाएंगे इस तरह से। चाहे हम ऐसे बना लें, अगर हम सिंगल बनाएंगे तो उन्हें इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से सारे में लगाकर यहाँ तक लगाकर हम इन्हें ये इस तरह से लगा लेंगे यहाँ तक। और फिर इसके ऊपर ये हमारा दूसरा सर्किल है, हाफ सर्किल दूसरा, इसके ऊपर सारे में फेविकोल लगाकर हम इस तरह से इन्हें पेस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इन्हें पेस्ट कर लेंगे। जब हम फेविकोल लगाएंगे तो ये अपने आप ही सही हो जाएंगे। देखिए ये मैंने दोनों तरफ से ऊपर इसके एक और पीस रखकर इस तरह से चिपका लिया है। और अब हम इन्हें इसे कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और गत्ते का पीस हमने इससे थोड़ा बड़ा, जितनी हमें कटिंग रखनी है, इसे 1 सेंटीमीटर इधर बड़ा और 1 सेंटीमीटर इधर बड़ा रखकर एक गत्ता हमने काट लिया है। इस गत्ते को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल इक्वल कटिंग होगी
ऐसा नहीं है, कहीं से छोटी और कहीं से बड़ी हो जाएगी। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। देखिए हमारी कटिंग कर ली हमने, थोड़ा सा और जो रह गया है उसी और कट लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक राउंड स्टोन चेन का लगाते हैं। इसके बाद हम फिर से फेविकॉल लगाएंगे और ये हमारे पास रेड कलर के स्टोन हैं इस तरह के, ये नहीं हम इसमें लगाते हैं। इस तरह से ये रेड स्टोन यहाँ से यहाँ तक हम लगा लेंगे। ये देखिए सारे में रेड स्टोन लग गए हैं। अब इसमें हम एक राउंड बॉल चेन का लगाएंगे। फिर से फेविकॉल लगाकर इस तरह के ये ब्लू कलर के स्टोन हैं, ये मैं यहाँ पर लगाती हूँ। ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। अभी मुझे एक राउंड और
इसका गोल्डन चेन का लगाना है। लेकिन उससे पहले ये मेरे पास पिंक कलर की लिक्विड फेविकॉल है, इसे मैं लगाती हूँ थोड़ा सा स्पेस जो हमारा बचेगा उसे कवर करने के लिए। तो मैं थोड़ी सी बॉल चेन की जगह छोड़ देती हूँ। अब यहाँ पर हमें एक इस तरह का ब्लू कलर का स्टोन भी लगाना है, तो मैं उसकी भी जगह छोड़ देती हूँ। पहले इसलिए लगा रहे हैं बॉल चेन से कि बॉल चेन लगाने के बाद फिर वो गैप थोड़ा सा रह जाता है, फिर वो वाइट वाइट दिखाई देता है, इसलिए मैं पहले ही इसे लगा रही हूँ। अब पहले हम बॉल चेन लगाएंगे। सबसे लास्ट में हम ये स्टोन लगाएंगे, तो इसके लिए फिर से फेविकॉल लगाएंगे। ये देखिए हमारा पैच तैयार हो गया है बनकर, और बाकी काम मैं आगे दिखाऊंगी। देखिए मेरे सारे पीस बनकर तैयार हो गए हैं। ये सभी पीस बनकर तैयार हो गए, इन्हें मैं इस तरह से पेस्ट करूंगी। ये मेरा किनारा है, इस तरह से लेकिन उससे पहले हम इसकी इनकी कमर की जो नेफा बनाते हैं वो बनाएंगे, और जो साइड की कट लॉक करते हैं सिलाई इसको किनारे को, इस तरह से मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। पहले हम ये लगाते हैं, उससे पहले मैं इसे गोटे से लॉक करती हूँ और ये कमर का नेफा बनाती हूँ। ये मैंने अपनी कई वीडियो में पहले भी दिखाया है, ये बनाकर और ये किनारा ये मैं पैक करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने पैच भी चिपका लिए हैं और इसका नेफा भी बना लिया है। ये अभी हम थोड़े से छोटे पैच और बनाते हैं। ये जो जगह थोड़ी खाली बच गई है, ये जो थोड़ी जगह खाली बच गई है, इसमें लगाने के लिए थोड़े से छोटे छोटे पैच और बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने फेविकॉल का टुकड़ा फेविकॉल लिया, वो सॉरी फेविकॉल ने बुकरम लिया है, और इसके ऊपर मैं ये ये वाला हाफ कटिंग पर्ल है थोड़ा ये लगाऊंगी पहले। इसके बाद में 2 राउंड बॉल चेन के लगाऊंगी। एक राउंड और लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया है मेरा। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ।
इस तरह से सारे कटिंग करके मैं आपको दिखा। देखिए मैंने ये छोटे वाले पैच भी सब पेस्ट कर लिए हैं और मैंने चोली भी बनाकर रख लिया है। ये चोली मैं कई वीडियो में बनाकर दिखा चुकी हूँ और इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।